प्रत्याहार प्रत्याहार जो है हमारा जो है व्याकरण का जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि व्याकरण को समझना है तो ये हमें जो प्रत्याहार है संस्कृत में इसको हमें जानना ही जानना है। तो पिछली वीडियो में हम लोग प्रत्याहार क्या होता है ये सब जाने, कैसे बनता है ये भी जाने, प्रश्न किस तरह से आता है ये भी जाने। आज जितना भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है प्रत्याहार से संबंधित जो भी बच गया है वो सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रत्याहार सबसे पहले यदि आपको जब भी सामने आ गया सुनने क्योंकि प्रत्याहार है क्या, तब हम क्या बताएंगे कि प्रत्याहार का संबंध जो है शॉर्ट फॉर्म से है। किससे है? शॉर्ट फॉर्म से। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जैसे हम मैथ में एलसीएम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक को, या कोई स्टेट है उसको यूपी एमपी शॉर्टकट में बोलते हैं, या फिर हम जो है आजकल जो हमारा व्हाट्सएप पे चला है जीएन और जीएम यानी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। तो ये सब क्या है? शब्दों को छोटा करके बताना। वही काम हमारा कौन करता है? प्रत्याहार करता है। तो प्रत्याहार का काम क्या है कि किसी बड़ी बात को छोटा कर देना। तो संस्कृत में जो संस्कृत का व्याकरण है उसका जो भी हमें सूत्र मिलता है वो किस बेस पे मिलता है? प्रत्याहार के बेस पे मिलता है। यदि ये प्रत्याहार नहीं होता तो जो संस्कृत के सूत्र बने हैं, जैसे हमारा अच प्रत्याहार बना है तो अच में एक सूत्र आता है अचो अंत्यादि टी। अब ये सूत्र बनता नहीं बन पाता। अब यहाँ पे अच आया है, ये अच प्रत्याहार बना है तो इस अच प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है अचो अंत्यादि टी सूत्र में। तो जो सूत्र है कह लीजिए कि संस्कृत में जो सूत्र है या मैथ में जो हम सूत्र होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, किसी भी बड़ी बात को जब हम छोटा रूप दे के उसको जो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म को, उसी को संस्कृत में जो है प्रत्याहार समझ लीजिए आप लोग कि संस्कृत में प्रत्याहार क्या है? शब्दों का संक्षेपीकरण। या प्रत्याहार ऐसा शब्द है कि जो संस्कृत व्याकरण में सूत्रों का निर्माण करने में अपना जो है बहुत बड़ा योगदान देता है। यदि ये सूत्र प्रत्याहार नहीं बनते तो जो हमारे संस्कृत में बड़े बड़े सूत्र हैं या बड़ी बड़ी बातें हैं, जो नियम है व्याकरण के, उसको हम छोटे रूप में नहीं समझ पाते। हम जो संस्कृत व्याकरण के जितने भी नियम हैं चाहे सूत्र हैं वो इस प्रत्याहार की सहायता से ही हम लोग लर्न करते हैं। तो मोटा मोटा आप लोगों को जल्दी से मैं बता दूं कि प्रत्याहार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो प्रत्याहार का यूं समझ लीजिए कि शाब्दिक अर्थ कौन सा? शाब्दिक मतलब सरल भाषा में संक्षेपीकरण होता है। इसका प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? संक्षेपीकरण। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जैसे एक कहावत हम लोग सुनते हैं, गागर में सागर भरना, तो वही काम जो है हमारा किसका है? प्रत्याहार का है। संस्कृत में सूत्रों के निर्माण के लिए प्रत्याहार का योगदान बहुत ही आवश्यक है। यदि ये प्रत्याहार नहीं होते तो हमारी जो सूत्र निर्माण की शैली है वो नहीं बन पाती, वो कठिनाई से बन पाती, या हमें बहुत ज्यादा लंबे लंबे चीजों को समझना पड़ता। तो उन सूत्रों को हम छोटा रूप देख के जल्दी से याद कर ले, हमारे लिए संस्कृत जो है उन सूत्रों के जरिए जो है समझने का आसान जो है जरिया बने, तो वो काम जो है हमारा प्रत्याहार ने किया है। तो इसलिए हमारे संस्कृत को यदि हमें पढ़ना है तो उसके प्रत्याहार को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण हो गया। अब ये पूछ दिया जाए कि इसका मैं सूत्र बताना भूल गई थी, वो आप लोग जान लीजिए। प्रत्याहार प्रतिधन अंग, प्रति और अंग हमारा क्या है? उपसर्ग है, और हमारा है प्लस घ। ये क्या है? धातु है, और घ क्या है? हमारा प्रत्यय है। अब बनता क्या है हमारा? प्रत्याहार। ये प्रश्न भी बनता है तो इसको भी आप लोग जान जाइए कि जब भी यदि प्रत्याहार की रचना पूछा जाए या प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, तब हम ये बताएंगे। प्रतिधनांग धन है धन घ प्रत्यय, और बना हमारा क्या? प्रत्याहार। ये जो प्रति है और ये जो आंग है ये क्या है? उपसर्ग है। तो प्रत्याहार में हमारा जैसे व्याकरण में दो हमारा उपसर्ग है विधनांग, ऐसे ही हमारा प्रत्याहार में भी दो उपसर्ग है प्रतिधन आंग। ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या हो गया? धातु हो गया है। धातु कह लीजिए चाहे क्रिया धातु कह लीजिए, या इंग्लिश में आपको समझना है तो आप क्या कह सकते हैं? वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा घ। घ क्या है? प्रत्यय है, यानी प्रत्याहार हमारा प्रतिधन आंग धन है धन घ प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। ये तो हमारा हो गया प्रत्याहार शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। अब है हमारा कि इसका सूत्र भी पूछा जाता है। तो सूत्र में हमारा क्या है? प्रत्याहार का सूत्र जब पूछ दिया जाएगा तो हम क्या बताएंगे? आदिर अंतयन सहेता। क्या बताएंगे? आदिर अंतयन सहेता, यानी आदि वर्ण प्लस हमारा क्या हो जाएगा? अंत वाला वर्ण, और साथ में क्या होना चाहिए? इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए। आदिर अंतयन सहेता, आदि आएगा। इसका जो है मैंने डिटेल जो है तोड़ के जो है मैं कल बताई थी, आदि प्लस अंत वाला, और साथ में क्या होना चाहिए? इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए। तो इत संज्ञक वर्ण क्या है? हमारे संस्कृत वर्णमाला में 14 जो सूत्र है, 14 सूत्र के अंत में हलंत लगा हुआ वर्ण है।
उन्हीं वर्णों को हम क्या बोलते हैं, इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं। तो अब देख लीजिए, अब जैसे ये अच है तो इसमें देखिए हलंत लगा है तो ये प्रत्याहार माना जाएगा, ठीक है। अब इसी अच को यदि हम ऐसे लिखें तो ये प्रत्याहार में नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यानी प्रत्याहार बनाना है तो इत संज्ञक वर्ण जो हमारे 14 इत संज्ञक वर्ण है वो होना अनिवार्य है। ये तो हम लोगों का जो है पिछला समझ लीजिए क्या है, रिवीजन। अच, अड़, अल, यड़, सल और ख। चलिए तो एक एक करके बारे में जानते हैं। पहला है हमारा अक। ये अक जो है, अक प्रत्याहार जब भी पूछा जाए तो इसमें कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा, अ, ई, उ, उड़ा नहीं लिखेंगे, री, री, क। ये जो अक है, अक में हमारा 5 वर्ण आता है, ठीक है। अ, ई, उ, यहाँ पे ड़ आता, इत संज्ञक वर्ण है, उसका प्रयोग कब होगा, सिर्फ प्रत्याहार बनाने में होगा, लिखने में नहीं होगा। तो रील, री, क, ये जो क है यही क यहाँ पे आएगा, लेकिन जब प्रत्याहार हमें लिखना रहेगा तो हम इतना ही लिखेंगे। पढ़ने को यहाँ से शुरू होगा अ से, लेकिन जो इत संज्ञक वर्ण है इसको लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ इसको प्रत्याहार जब बनाते हैं उसी समय प्रयोग होगा, उसी समय उसके साथ लिखा जाएगा। इसके अलावा फिर वो कहीं नहीं लिखा जाएगा, या तो सूत्रों में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे जब लिखना रहेगा तो नहीं लिखेंगे, यहाँ ड भी लिखना था नहीं लिखे, यहाँ क भी लिखना था नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि इत संज्ञक वर्ण है इसलिए, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, अड़। क्या है, अड़। हम अड़ में क्या क्या आ जाता है हमारा, अ, ई, उ, ड़। क्या आ जाता है, अ, ई, उ, ड़। तो जो ड़ है उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद हमारा और क्या बनता है, अक हो गया, अड़ हो गया, अच। कौन सा हो गया, अच। अच में हम क्या क्या पढ़ते हैं, अच बोल देते हैं तो इसका मतलब क्या आ गया, हमारा जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्णों को हम बोलते हैं अच। क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सा वर्ण आ गया, अ, ई, उ, ड़ नहीं लिखेंगे, री, री, क नहीं लिखेंगे, ए, ओ, आय, अंगा नहीं लिखेंगे, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, आय, आओ। 9 देखिए वर्ण है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे स्वर वर्ण कितने हैं, 9 है, ठीक है। अब है हमारा अगला अल। अल में क्या है, पूरी संस्कृत की वर्णमाला है, पूरा जो है स्वर वर्ण प्लस हमारा जो है व्यंजन वर्ण, ठीक है। जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है, अ, ई, उड़ा, रीली का, ए, अंगा, ए, च, हय, वर, ट, लड़, इया, म, अंगाड़ा, न, म, झ, भ, इया, घड़, ध, स, ख, प, छ, ट, च, ट, त, व, क, प, य, श, स, स, र, ह, ल। ये हमारा किसमें आ जाएगा, अल में आ जाएगा। अ से शुरू होगा, ल पे खत्म। तो इसमें हमारा सारा स्वर वर्ण भी आ जाता है, व्यंजन वर्ण भी आ जाता है। लिखूंगी तो जगह ज्यादा लेगा, टाइम भी लेगा। तो आप लोग जानते हैं, इतने तो समझदार आप लोग ही हैं। प्रत्याहार कई बार प्रैक्टिस भी हो गया, आप लोग समझ ही जाएंगे। अगला क्या आता है हमारा, हल। क्या आता है, हल। हल में क्या है, सभी व्यंजन वर्ण है। हाँ, जो हमारा सूत्र है 5वां, हय, वर, ट, लड़, इया, म, अंगाड़, न, म, झ, भ, इया, घड़, द, स, ज, ब, गड़, द, स, ख, प, छ, ट, त, व, क, प, य, स, 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 र, ह, ल। तो ये हमारा जो 33 व्यंजन वर्ण है, इसमें ये संज्ञक वर्णों को छोड़ देंगे और बाकी जो है सब लिख देंगे, जैसे इन सबों में लिखी हूँ ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। तो क्या आ जाएगा, सभी व्यंजन वर्ण, ठीक। हल में क्या आ जाएगा, सभी व्यंजन वर्ण। ये प्रत्याहार वो प्रत्याहार है जिनसे प्रश्न बनता ही बनता है। तो यदि मान लीजिए हमें 42 प्रत्याहार नहीं याद है, तो इन प्रत्याहारों को यदि हम याद कर लेते हैं तो भी हमारा काम बन जाता है। अब है हमारा सल। यड़ देख लीजिए, यड़ में क्या, जो हमारा 5वां सूत्र है, ह, य, व, र, ट और ल, ड़, जो 5वां छठा सूत्र है उसका है, इसमें 4 वर्ण है तो इसको लिख लीजिए, य, व, ह, य, व, र, ट आ जाएगा तो ट नहीं लिखेंगे, फिर ल आएगा, ड़ आएगा तो फिर ड़ को नहीं लिखेंगे, तो यड़ हो गया। अब अगला आता है हमारा सल। क्या आता है, सल। इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण की संख्या पूछी जाएगी तो हम कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। अब आता है सल। सल में क्या बताना है कि सल कह दिया तो इसका मतलब जो हम हिंदी में ऊष्म वर्ण जिन वर्णों को समझते हैं वही जो है हमारा संस्कृत में जो सल है उसको माना जाता है। तो जब भी सल की बात आ जाएगी तो हमारा जो तीनों स है और ह है ये हमारा किसमें चला जाएगा, सल। और इसको क्या बोलते हैं हम, ऊष्म वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्म वर्ण। तो ये हो गया हमारा। अगला है हमारा जस। जस प्रत्याहार भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जस में क्या है कि जो हमारा सूत्र है ज, ब, ग, ड़, द, स, ये जो सूत्र है 10वां हमारा, वो इस जस प्रत्याहार में आता है। और जस प्रत्याहार का जो प्रयोग है जब हम संधि पढ़ते हैं तो उसमें हमें कई सूत्र मिलते हैं। जैसे हम बोलते हैं झल्लाम जसोअंते, लाम जस जसोअंते, तो वो क्या हो गया, जस प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। झल प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है और जस जस प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। तो जस का भी बहुत ज्यादा आता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ज, ब, ग, ड़,
द, स को जो है नहीं लिखेंगे क्योंकि वो किस में चला जाता है, इत संज्ञक वर्ण में। अब ये देखिए, ये जो तीसरा वर्ण हमारा जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें जो तीसरा वर्ण होता है, अब देखिए ज जो है च छ ज उसमें आ गया, ब जो है प फ ब आ गया, ग क वर्ग में आ गया क ख ग, अड़ा जो है ट ठ ड अड़ा में आ गया, और द किस में आ गया, त थ द ध द आ गया। तो यानी जस प्रत्याहार में हमारा क्या है, वर्ण का तीसरा वर्ण कह लीजिए। कौन सा वर्ण, तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण आएगा। जो हम हिंदी वर्णमाला में तीसरे नंबर पे वर्ण पढ़ते हैं, क वर्ग का ग, च वर्ग का ज, ट वर्ग का ड, प वर्ग का ब, त वर्ग का द, तो वो किस देखिए है ना पांचों। जो हमारा 25 वर्ण है जिसे हम स्पर्श वर्ण बोलते हैं, चाहे उदित वर्ण बोलते हैं, तो उसमें तीसरे नंबर पे जो वर्ण आता है वो है क्रम। ठीक, अब और क्या है हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। जो हमारा सूत्र है ख फ छ ट थ च ट त व प प य, ये हमारा दूसरा और चौथा सूत्र आ जाता है। ख फ छ ठ थ च ट त व नहीं लिखेंगे क्योंकि वो क्या है, इत संज्ञा वर्ण है। क प य नहीं लिखेंगे क्योंकि वो क्या है, हमारा इत संज्ञा वर्ण है। तो ख प 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसमें क्या है हमारा, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसके जो दूसरा और पहला जो वर्ण है वो देखने को मिलता है। अब देखिए ख क्या है दूसरे नंबर पे, क वर्ग का दूसरा वर्ण है, क के बाद ख आता है, प वर्ग का दूसरा वर्ण है, ये च वर्ग का दूसरा वर्ण है, ये ट वर्ग का है, और ये त वर्ग का है, और ये च ट त क प, ये क्या है पांचों पहला वर्ण है। तो इसमें हमारा कौन सा वर्ण आ गया, दूसरा वर्ण और प्लस पहला वर्ण। जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग वो पढ़ते हैं, तो उसका क्रम है ये, संस्कृत का नहीं क्रम है, ये हिंदी वाला क्रम, उसको समझने के लिए कि आप लोग उसको आसानी से समझ सकें। आज क्या बचता है हमारा, चय। चय का भी आप यदि देख लीजिए, चय उतना नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन देख लीजिए, च ट त व नहीं लिखेंगे, क प य नहीं लिखेंगे क्योंकि यह क्या है, इत संज्ञा वर्ण है। तो इसमें देखिए हमारा प्रथम वर्ण आ रहा है, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, क वर्ग का, प वर्ग का, इसमें कौन सा वर्ण आ रहा है, प्रथम वर्ण आ रहा है। तो ये जो प्रत्याहार है, इतने प्रत्याहार जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ये तो हम लोगों का मोटिवेशन के लिए काम करता है। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग जो है वर्ण से, जो संस्कृत वर्णमाला का जो बेस आधार था वो सब तो मैंने बता दिया है। अब हम जानेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में वर्ण क्या है, वर्ण विचार पे जो है हमारा जो टॉपिक है वर्ण विचार, उससे संबंधित हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।